वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्टिविटी और रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास तीन तरह के रिएक्शंस शो करते हैं। नाउ फर्स्टली दे आर एसिड्स, तो दे विल शो एसिडिक रिएक्शंस विच आर ड्यू टू हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देन सेकेंड नंबर पे आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेजर रिएक्शंस। सो इन दीज रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय सम अदर न्यूक्लियोफाइल। So these second type of reactions of carboxylic acids are nucleophilic substitution reactions. Now these nucleophilic substitution reactions are also characteristic or major reactions of carboxylic acid. Then carboxylic acid के हमारे पास थर्ड तरह के reactions आते हैं। इन reactions में हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप ऐसा होल इन्वॉल्व होता है। सो दीज आर दी थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में एक और तरह की रिएक्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अल्फा कार्बन इन्वॉल्व होता है। सो दीज आर अल्फा कार्बन रिएक्शंस। सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दीज रिएक्शंस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस एसिडिक रिएक्शंस। तो हमारे पास कोई भी टिपिकल एसिड्स तीन किस्म के रिएक्शंस देता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें भी ये तीनों रिएक्शंस देंगे। सो फर्स्ट रिएक्शन इज़ कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवा दें किसी बेस के साथ, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेस के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड का H बेस के OH के साथ चला जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमें मिलेगा H2O, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिव पार्ट बेस के पॉजिटिव आयन के साथ चला जाएगा और हमें देगा साथ में एक सॉल्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेस के साथ सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखने को मिलेगा दैट इज़ विद अ मेटल। सो किसी भी एसिड की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्या करता है, किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम अगर सोडियम या किसी और मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये मेटल्स एसिड के अंदर से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे। जब हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास जो मेटल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना देगा सॉल्ट। सो मेटल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं किसी भी और एसिड की तरह। एंड द थर्ड एसिडिक रिएक्शंस दैट इज शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। सो इसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ सोडियम की ही कार्बोनेट के साथ। सो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मेटल के साथ अटैच होके सॉल्ट बनाएगा। देन वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास बनता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ कीप इन माइंड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो मेजर एसिड्स हैं दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, phenols, then we have water, then we have alcohols, and then we have terminal alkynes. Now हमारे पास ये जो चारों एसिडिक कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये सिर्फ पहले दो रिएक्शंस देते हैं, तीसरा रिएक्शन नहीं देते। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो दे ऑल्सो रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, वेयर एज द रेस्ट ऑफ मेजर ऑर्गेनिक एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स बट दे रिएक्ट विद बेसिस एंड मेटल्स।